नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं अर्थात सोने की मुहर चलाई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, तुषार शासकों ने। अगला प्रश्न है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क के। अगला प्रश्न शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन बी, कनिष्क के। अगला प्रश्न तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो सही आंसर ऑप्शन सी, खारवेल। अगला प्रश्न कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन डी, वास्तुकला में। अगला प्रश्न सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया। तो सही आंसर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो सही आंसर ऑप्शन बी, पैठन प्रतिष्ठान में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा। अगला प्रश्न किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृत की रचना की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉल ने। अगला प्रश्न सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सही आंसर ऑप्शन सी, प्राकृत। अगला प्रश्न मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बैक्ट्रियन ग्रीक ने। अगला प्रश्न विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। तो सही आंसर ऑप्शन बी, 58 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। तो सही आंसर ऑप्शन ए, सातवाहन। अगला प्रश्न बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई। तो सही आंसर ऑप्शन बी, कुषाण काल में। अगला प्रश्न शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया। तो सही आंसर ऑप्शन सी, कण्व वंश ने। अगला प्रश्न किस चीनी जनरल ने कनिष्क को पराजित किया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए, पेन चाओ ने। अगला प्रश्न उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे। तो सही आंसर ऑप्शन बी, कुषाणों ने। अगला प्रश्न है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो सही आंसर ऑप्शन सी, केवल ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है जो कला शैली भारतीय और यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी, गांधार कला। अगला प्रश्न कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो सही आंसर ऑप्शन सी, महायान शाखा का। अगला प्रश्न कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो सही आंसर ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संहिता। अगला प्रश्न प्राचीन भारत का महान व्याकरणाचार्य पतंजलि किसका समकालीन था। तो सही आंसर ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग का। प्रश्न सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा ने जारी किया। तो सही आंसर ऑप्शन सी, शक राजा रुद्रदमन ने। अगला प्रश्न किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। तो सही आंसर ऑप्शन सी, बोंदो फिनर्स के शासनकाल में। अगला प्रश्न किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कटफिसेस द्वितीय ने। अगला प्रश्न किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया। तो सही आंसर ऑप्शन डी, शक ने। अगला प्रश्न त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की।
तो सही आंसर ऑप्शन ए शक। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत पर आक्रमण का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए यूनानी शक कुषाण। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सैनिक शासन किसने चलाया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीक। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया। अगला प्रश्न, सोना चांदी तांबा सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कांसापौड़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार किसने प्रारंभ किया? तो सही आंसर ऑप्शन बी तमिल और चेरो ने। अगला प्रश्न, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? तो सही आंसर ऑप्शन बी कोच्चि। अगला प्रश्न, पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में पोर्डुक किस स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन बी अरिकामेडू के लिए। अगला प्रश्न, मौर्योत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने की? तो सही आंसर ऑप्शन ए डेमोट्रियस। अगला प्रश्न, किसने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र को राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु का जीवन अपना लिया? तो सही आंसर ऑप्शन सी मिनांडर ने। अगला प्रश्न, कुषाणों का संबंध था चीन की यूची जनजाति से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो सही आंसर ऑप्शन बी अश्वघोष। अगला प्रश्न, रोमन साम्राज्य के अनुकरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर के समान उपाधि ग्रहण की? तो सही आंसर ऑप्शन सी कुषाणों ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। परौत स्फूत, सांची का स्फूत की वेदिका, रेलिंग और तोरण द्वार और भांजा स्फूत सभी का। अगला प्रश्न, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो सही आंसर ऑप्शन ए बुद्ध चरित्र की। सही आंसर ऑप्शन ए बृहत कथा की। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो सही आंसर ऑप्शन तीन केवल सही है, केवल टी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो सही आंसर ऑप्शन सी कुषाणों ने। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी केवल दो और तीन। श्रेणी वेतन, काम के नियम, मानक और कीमतें निश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। अगला प्रश्न, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने खडगनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो सही आंसर ऑप्शन सी सेनगुप्त। अगला प्रश्न, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन ए जैन धर्म से। अगला प्रश्न, तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम और मणिमेखलय नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन पी बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संगम युगीन व्याकरण ग्रंथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी तुल्काव्य।